अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको पीपीएससी के ऊपर अप्लाई करने और फीस पे करने से मैं तमाम प्रोसीजर बताऊंगा। वैसे तो मैं लेक्चरार की पोस्ट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन किसी भी पीपीएससी की पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो ये मेथड आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए तो बेहतर है, और दूसरा आपके पास सीएनएस की फ्रंट कॉपी, यानी ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए। आप मोबाइल के थ्रू करें तो मोबाइल में मैं पहले से महफूज हूँ और लैपटॉप के अंदर पहले से ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हों, और इनका साइज़ जो है वो 25 KB से कम होना चाहिए। दूसरा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक, इंटर और बीएस जो भी आपकी डिग्रीज है, और डोमिसाइल, क्योंकि आपने डोमिसाइल की इशू डेट लिखनी है तो डोमिसाइल की इशू डेट आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह सीएनएस की एक्सपायरी डेट लिखनी होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और आपके पास जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपने अपना टेट डिक्लेयर डेट होती है रिजल्ट की वो लिखनी होती है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होता है, अपने मार्क्स, और उसके बाद आपने जो है वीएन वगैरह लिखनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर हैं तो आपने ये पहले डॉक्यूमेंट अपने पास प्रिपेयर कर लेने हैं और फिर आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई किस तरह करते हैं चले मैं आपको बताता हूँ, वीडियो शुरू कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करनी है जिसका जो यूआरएल है ppsc.gop.pk है। उसको जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, चाहे आप मोबाइल पे करें या लैपटॉप पे। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा जिसमें इंस्ट्रक्शन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सारे जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है जिनकी लास्ट डेट अभी आनी है तो वहाँ पे आपको सीट सारी की सारी शो हो जाएंगी। अब आपने जिस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो आपने इसको वहाँ पे आके सिंपल सर्च करने बजाय इसके कि आप इसको इंडिविजुअली देखते रहें। सर्च करने के लिए यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पे सपोज मैं आप इसको अप्लाई करने लगा हूँ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपने जो रिलेटिव कीवर्ड है वो आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, और मेरे जस्ट COMP लिखा तो नीचे देखेंगे आपके पास आ गया इंस्ट्रक्टर लेक्चरर मेल कंप्यूटर साइंस। लास्ट डेट है इसकी क्लोजिंग 5/1/2024। तो मैं इसके ऊपर क्या कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा। तो अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करने लगाऊंगा। यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, कौन सी पोस्ट है वो आपने देख लेनी है, कितनी पोस्ट है, सारी डिटेल आपके पास आ जाती है, एज क्या है, इनको आपने देख लेना है। और इसमें एंड के ऊपर एक चीज़ होती है कि आपके पास क्वालिफिकेशन सेट होता है, यानी इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन सेट होते हैं। अगर आपको यहाँ से समझना है जहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई तो आपने एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन सेट आ जाएंगे। जैसे इसके दो सेट हैं, यानी इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए पहला सेट है आपके पास मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, बैचलर हो, और क्या हो MSc कंप्यूटर साइंस या M6 कंप्यूटर साइंस 2 साल डिग्री। या दूसरा सेट है आपकी मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, या आपके पास 4 ईयर जो प्रोग्राम होता है BS का कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी है वो होना चाहिए। ये देखने के बाद अब यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, आपने इसको करना है प्रोसीड करने के बाद अब इसके टोटल आपके पास 6 स्टेप होते हैं। यहाँ पे देखिए सामने आपको नजर आओगा। पहला स्टेप होगा पर्सनल प्रोफाइल होगी, यानी आप अपनी डिटेल पर्सनल देखें। फिर दूसरे नंबर पे आप फीस पे करेंगे। थर्ड नंबर पे जो इमेजेस है वो अपलोड करेंगे। इमेजेस मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी चाहिए, ID कार्ड और आपकी पिक्चर जो है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स देंगे। फिर उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सर्विस की डिटेल देंगे, और लास्ट पे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ये 6 स्टेप अभी मैं आपको इंडिविजुअली करके दिखाता हूँ। नीचे उन्होंने दोबारा इंस्ट्रक्शन दी हुई कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। नीचे होगा आपके पास आई कन्फर्म दैट, आपसे कन्फर्मेशन, लेकिन आपने इस चेक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो आपका CNSE पूछेगा, 2 दफ़ा आपने CNSE लिखना है। ऊपर एक तो आपने देख लेना है कि पोस्ट आपकी कंप्यूटर साइंस जो कर रहे हैं वही है, और नीचे उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम है। पोस्ट लाजमी देख लेने कि आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी और पेज पर बाय मिस्टेक तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे मैं CNSE लिखता हूँ, फिर उसके बाद नीचे प्रोसीड है, मैं उसको प्रोसीड करूँगा और अगला स्टेप आपको दिखाता हूँ। अपना ID कार्ड मैंने तो विदाउट डैशेस और डैशेस के साथ लिखने के बाद जैसे प्रोसीड किया तो अब वो मुझसे 2 चीज़ें फिर पूछ रहा है, जिसके अंदर मेरे पास ईमेल एड्रेस और क्या है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा और मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर इसको मैं क्या करूँगा, प्रोसीड करूँगा। तो मैं अब यहाँ पे अपना ईमेल और मोबाइल नंबर लिखता हूँ, फिर उसको मैं आपके फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ। अब मैंने अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल है वो लिखा है। अब वो सामने कह रहा है कि आप इस ईमेल को एक दफ़ा देख लें, कंफर्म कर लें। आपने एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेना और इसको आपने क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है यहाँ से। अब मैं इसको वेरीफाई करने लगा हूँ। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे मेरा पहला स्टेप आएगा जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है जेंडर क्या है, मैं यहाँ पे जेंडर लिखूंगा। मेल और ट्रांसजेंडर के लिए ये पोस्ट है तो मैं मेल कर लेता हूँ। मेल करने के बाद अब यहाँ पे वो मुझसे पूरा डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा। पर डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आपके पास कैलेंडर सामने आएगा। जैसे यहाँ से मैं कैलेंडर सेलेक्ट कर लूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईयर सेलेक्ट करूँगा। ईयर मेरे पास 1995 है। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ
अक्टूबर और यहाँ से 5, तो 5/10/1995, या इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 फिर डैश फिर 10 फिर डैश और फिर 1995। तो आप इस तरह भी डेट लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको उस डेट पे ले जाएगा। दोनों तरीके से आप कैलेंडर से जहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए जब इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ऊपर अक्टूबर 1995 होगा, तो इसका मतलब ठीक है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब आप अगले स्टेप पे जाएंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं इसके ऊपर येस कर दूंगा। येस करने के बाद अब वो आपसे जो डिटेल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वो आपसे पूछेगा। सपोज यहाँ पर उसने पूछा हुआ है कि सिलेक्ट सर्विस टाइप आपकी फेडरल है या पंजाब में है, तो मेरी किस में है, पंजाब में, मैं पंजाब करने लगा हूँ। पंजाब में करने के बाद अब वो पूछा आपके पास रेगुलर है कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो मेरा अभी तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो मैं इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहा हूँ। और फिर वो आपसे पूछ रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बिल वो आपसे लिखते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/3/2018, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखें मेरे पास 18 सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे मार्च खुद ब खुद हो गया और 1 भी खुद ब खुद, यानी इस तरह भी आपकी डेट है जो वो सही सेलेक्ट होती है। आपने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी हो चुकी है, तो मेरी लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो लास्ट डेट के मुताबिक जो है आप अपनी डेट ऑफ जो है जो लेंथ सर्विस वो आपने लास्ट डेट के मुताबिक लिखनी है। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि ऑब्टेन एनओसी, यस मेरे पास एनओसी है। आप वो पूछ रहा है पीपीएससी एम्प्लॉय, नहीं मैं पीपीएससी एम्प्लॉय नहीं हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है डू यू क्लेम टू स्पेशल पर्सन, नहीं स्पेशल पर्सन नहीं हो। स्पेशल पर्सन के लिए वैसे फ़ीस आपकी माफ़ होती है। रिटायर्ड या R4 में से नहीं हूँ, तो अब मैंने ये डिटेल लिख लिया। अब इसके बाद फिर मैं गौर से एक दफ़ा देख लूँगा अपनी जो डेट्स मैंने लिखी हैं। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से प्रोसीड कर दूँगा। अब प्रोसीड करने के बाद ये मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट नेम है, आपने नाम लिखना है, मैट्रिक की जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक, फिर रिलीजन सेलेक्ट करना है। CNSE आपका पहले यहाँ पे शो होगा। रिलीजन होने के बाद CNSE के बाद आपने CNSE की एक्सपायरी डेट जो है वो अपने पास, आपके पास ID कोड होगा वो लिखनी है। अपना पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपकी पोस्ट आ सके वो लिखना है। फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल पहले से आ रहा होगा। आपने फादर नेम लिखना है। डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद डोमिसाइल की इशू डेट, इसलिए मैंने आपको कहा था कि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस आपने लिखना है। अगर मैरिटल स्टेटस यस करेंगे, अपना जो स्पाउस है, यानी अगर आप वहाँ फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम, मेल है तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे लाजमी देंगे। फिर उसके बाद कन्विक्टेड बाय, इसको आपका कोर्ट से आपको कोई सज़ा हुई नहीं हुई, आप इसको नहीं कर देंगे। आपको कोई रिलेटिव है PPCM में वर्क करता है, मोस्टली आप नो ही करते हैं। आप अगर इसको अब यस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उसको आपका उनका CNSE नाम देना पड़ जाएगा। अगर इसको हम यस करेंगे, यस करने के बाद आपको ये वाली डिटेल देनी पड़ेगी, उनका CNSE नंबर क्या है, उनसे आपका रिलेटिव क्या है। अगर आपका कोई रिलेटिव जो है वो PPSC में काम करता है, डिसमिस्ड या आपके पास कोई सज़ा हुई है किसी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इसको यस है तो यस, फिर उसकी डिटेल देंगे। क्लेम एडिशनल मार्क्स, अगर आपका पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए आप करना चाहते हैं। ये अगर आपके पेरेंट्स जो हैं ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो गई थी, अगर उनके थ्रू आप 17 एज और उसके थ्रू अगर आप करना चाहते हैं एक्स्ट्रा मार्क, तो यहाँ पे आप उनका CNSE नंबर देंगे, वरना आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद है कन्विक्टेड बाय कोर्ट, किसी भी कोर्ट की तरफ से आप सज़ा हुई थी, नो। और उसके बाद आप क्रिमिनल पर रिकॉर्ड है, यस नो करते जाएंगे। ये PMC नंबर जो जिनमें फार्मासिस्ट वगैरह था वो अपना देना चाहें तो वो दे सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर जो आपके लॉयर्स वगैरह होते हैं वो देना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर आपकी एक्सपायरी डेट है वो देंगे। इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट, अगर आपके पास डिसेबल है तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो देंगे। नंबर ऑफ़ चांसेस, यानी इसके लिए आपने पहले कितने जो चांसेस है अवेल कर लिए हैं, 1 2 3, तो सपोज़ मैंने 2 पहले अवेल कर लिया तो मैं इसको 2 कर दूँगा। और सेंटर यहाँ से अब आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ मुल्तान। और उसके बाद अब मैं जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इसको मैं करूँगा सेव इन्फॉर्मेशन और अगला स्टेप आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल ऊपर फिल कर ली। अब मैं इसको करने लगा हूँ सेव इन्फॉर्मेशन। सेव इन्फॉर्मेशन करने के बाद जैसे मैंने सेव इन्फॉर्मेशन किया वो कहता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड, तो मैं इसको करने लगा हूँ प्रोसीड। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब यहाँ से मैंने जो है अपनी जो है फीस पे करनी है। जो दूसरा स्टेप है PSID यहाँ पे सामने आपको शो होगी जो कि 7 डिजिट होगी। इस फीस को आप इजी पैसा, जैज़ कैश या अपनी किसी भी जो आपकी बैंकिंग ऐप है उससे भी पे कर सकते हैं। ATM से जाके भी आप इसको पे कर सकते हैं। मैं आपको इजी पैसा और जैज़ कैश और मीज़ान बैंक के थ्रू अभी जो है पे करने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे चाहे पे कर सकते हैं। फीस पे करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लें। जैसे ही आपसे वहाँ पे फ्यूल ऑप्शन आएगा आपको एक ईमेल आ जाती है, वहाँ पे भी आपकी PSID होते हैं और ईमेल के अंदर भी आपकी PSID लिखते हैं। जैसे मेरे पास ये ईमेल आ चुकी है। अब मैं यहाँ से मैं ये जो PSID इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद अगर आपने जैज़ कैश से पे करनी है तो आप अपना जैज़ कैश जो इसको लॉगिन करें।
जैसे ही आप जैज़ कैश लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखें नीचे आपके पास दूसरे नंबर पे माई जैज़ कैश, और उसके बाद जो नीचे है टॉप पिक्स फॉर यू में यहाँ पे आ रहा है गवर्नमेंट पेमेंट्स, गवर्नमेंट पेमेंट्स। इस गवर्नमेंट पेमेंट से आप टैप करेंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन है GOPB, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसके ऊपर आप टैप करेंगे। यहाँ पे जो आपकी PSID आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखें आपकी जो वो डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपकी फ़ीस आ गई 600 रुपया, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे इस अकाउंट में पैसे नहीं, इसलिए कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मैं आपको इजी पैसा के लिए आपने अपना इजी पैसा अकाउंट जो उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखें मोर विद इजी पैसा में आपने आके सी ऑल करना है। ये यहाँ पे सी ऑल है, सी ऑल के ऊपर आप टैप करेंगे। यहाँ पे टैप करने के बाद नीचे चलते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा बिल पेमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट पेमेंट्स का। गवर्नमेंट पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास देखें ऊपर ऑल लिखा हुआ है, पंजाब लिखा हुआ है, इस्लामाबाद। तो मैं पंजाब के ऊपर टैप करता हूँ। अब यहाँ पे GOPB का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इनमें से किसी के ऊपर भी आप टैप करके अपना जो है PSID पेस्ट करके पे करेंगे तो आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। मैं इसी के थ्रू फीस पे करता हूँ। जैसे मैं पंजाब ई चलान में जाके अपना जो PSID है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, अब यहाँ पे नीचे देखें मेरा नाम पे मेरा शो हो रहा है मोहम्मद काशिफ, PSID शो हो रही है, फीस और ड्यू डेट 5 जनवरी 2024 है। तो इसको अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पे नाउ कर रहा हूँ। पे नाउ करते ही मैं इसको अब यहाँ पे या मेरे फी बेस्ड होते ही मेरा जो क्या हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। अब जो अगला प्रोसीजर है उसके ऊपर जाऊँगा। इसी तरह अगर आपने मीज़ान बैंक से जो फीस पे करनी है तो आपने क्या करना है, अपने मीज़ान बैंक मेरे पास है, मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब अपने मीज़ान बैंक की जो ऐप है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे बिल्स एंड टॉप अप का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करेंगे। अब यहाँ पे ऐड बिल्स पे करेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, जैसे ही ओपन होगा सर्च में जाके आपने लिखना है GOP। ये नीचे लास्ट पे आपके पास आ रहा है GOPB, यहाँ पे GOPB करेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूँ, देखिए यहाँ पे मेरा नेम और आ जाएगा, और यहाँ से इसको ऐड करने के बाद आप यहाँ से भी इसको पे कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी फ़ीस पे होगी। अब हम इसका जो अगला प्रोसीजर है वो जाके करते हैं। अब फीस मैंने पे कर दी है। अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ से मैं करूँगा नेक्स्ट। जैसे अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, आप देखें अब मेरे पास नेक्स्ट प्रोसेस आ चुका है। यानी जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो आप जाके वहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट है आपकी यूज़र एप्लीकेशन प्रोफाइल, वहाँ पे आपने अगला प्रोसेस है उसको हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि अब मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वही डॉक्यूमेंट्स वो मैंने जो कहा था। अब यहाँ पे नीचे आप देखें फ़ी पेड सक्सेसफुली, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये वाले दो मेरे पास हो चुके हैं। अब मैंने एक तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड देना है, सर्विस रिकॉर्ड देना है, और इसको मैंने सबमिट कर देना है। सिंपल ये मेरे पास प्रोसेस। अब मैं जो डॉक्यूमेंट्स है, पहले मैंने आपको बता दिया था, एक आपके पास आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, दूसरा आपके पास CNSE होना चाहिए, और इनका जो साइज़ है वो 25 KB से कम होना चाहिए, 25 KB तक होना चाहिए। तो मैं ये इनको अपलोड करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे देखें पिक्चर अपलोड है और यहाँ पे CNSE। अक्सर लोग अपोजिट कर लेते हैं, पहले CNSE अपलोड कर लेते हैं, बाद में पिक्चर। तो आपने इसको माइंड में रखना है। मैंने पिक्चर अपलोड कर दिया। अब इसको मैं अपलोड पिक्चर करता हूँ। मेरी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। इसी तरह मैं CNSE जो भी अपलोड होगा आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। फ्रंट जो साइड है CNSE की वो आपने जो है अपलोड करनी है। तो मेरे पिक्चर और CNSE दोनों जो है अपलोड हो चुके हैं। मेरे 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चौथे और 5वें स्टेप और फिर छठे सबमिट की तरफ जाऊँगा। अब मैंने क्या करना है, एजुकेशनल रिकॉर्ड करना है, और दूसरा मैंने सर्विस। तो पहले मैं जो एजुकेशन रिकॉर्ड है उसको मैं क्या करूँगा, ऐड करने के लिए आपने जो सेट है वो सिलेक्ट करना है। ये आपने केयरफुली करना है। देखिए आपको नीचे सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। तो मेरी इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BS है, तो मैं सेट क्या करूँगा, 2 यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, प्रोसीड फर्दर। वो आपसे फिर पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन सेट यही है कि आपकी मैट्रिक है, इंटर है और BS डिग्री है। तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रोसीड फर्दर। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास मैट्रिकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मैट्रिक की देनी है। अब आपके पास रिजल्ट कार्ड पास होने चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन में मैट्रिकुलेशन, आपके मैट्रिकुलेशन है या O लेवल है वो सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बाइस DG खान है तो मैं इसको बाइस डेरा गाजी खान कर दिया। इस तरह बोर्ड यूनिवर्सिटी अगर लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। मेजर सब्जेक्ट क्या है, मेजर सब्जेक्ट बेसिकली मैं इसको बायो, मैथ, फिजिक्स, या आप साइंस भी कर दें, बायो, मैथ। यहाँ पे आपने जो है अपनी रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखनी है और कितने आपके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स और फर्स्ट डिवीजन। ये 4 चीज़ें आपने हर डिग्री के अंदर ऐड करनी है। ये आपके पास पहले से मौजूद है। इसको मैं क्या करूँगा, ऐड अनदर करूँगा। अब मेरे पास जो मैट्रिक है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पे देखें ऊपर मुझे नज़र आ रहा होगा मैट्रिकुलेशन इतने नंबर हैं और ये मेरे पास परसेंटेज बन रही है। मैट्रिक के बाद मैं इंटरमीडिएट की सिलेक्ट करूँगा। इंटरमीडिएट में जाके यहाँ से मैं बोर्ड सेलेक्ट करूँगा।
बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद मेजर सब्जेक्ट लिखूँ, यहाँ पे चाहे तो आप प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल जैसे सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, रिजल्ट डिक्लेयर डेट, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और डिवीजन या ग्रेड लिखने के बाद आपने ऐड अनदर करना है। अब यहाँ पे टॉप के आपके पास मैट्रिक इंटर शो होगी और लास्ट में यहाँ BS की ऐड करना है। BS की ऐड करने के बाद अब BS की डिटेल मैंने सेंड की, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखे, सब्जेक्ट लिखे, मेजर कोई से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद CGPA लिखे और इसको आप यहाँ पे मार्क्स भी लिख सकते हैं और इसको मैं ऐड अनदर करके अब यहाँ पे देखूंगा मेरे पास 3 ये जो डिग्रीज है मेरी यहाँ पे शो हो रही होंगी। एकदम इनको गौर से पढ़ लूँगा ताकि इनके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। जब आप देख लें ये सारा आपका कंप्लीट है, यहाँ तीनों आपको जो आपको सिलेक्ट है, अगर चेंज करना है तो यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई मिस्टेक है इसको फिल करते हुए। जब आप कर लेंगे, अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल। अब मैं इसको वेरीफाई द एजुकेशनल डिटेल करूँगा। वेरीफाई एजुकेशनल डिटेल करने के बाद अब मैं इसको क्या कर दूँगा, सेव इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन की वो सिलेक्ट हो चुकी हैं, वेरीफाई हो चुकी हैं, सेव हो चुकी हैं। अब इसको नीचे ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट का। मेरे जो पहले 4 स्टेप है आप कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जो है सर्विस का रिकॉर्ड दूंगा, अब मैं इसको ऐड करूंगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अब मैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं हूं तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो मैं इसको अपने जो सर्विस का रिकॉर्ड है उसको ऐड करने लगा हूँ। सर्विस रिकॉर्ड में ये आपसे पोस्ट पूछेगा, आपकी पोस्ट क्या है, आपका डिपार्टमेंट क्या है, पोस्ट स्टार्टिंग कब से है, करंटली सर्विंग आपके पास क्या है, स्केल लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे और इसको आपने ऐड एक्सपीरियंस करके नेक्स्ट कर देंगे जैसा भी मैं अपनी डिटेल लिखने लगा हूँ। अब यहाँ से मैंने अपनी पोस्ट लिखी, डिपार्टमेंट नेम लिखा, स्केल लिखा, स्टार्टिंग डेट लिखी और उसने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस जो रिलेटिव है इससे। जी हाँ, मेरा इससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, मैंने येस कर दिया। यानी टीचिंग का है, वो भी लेक्चरर है, मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ। तो अब इसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड एक्सपीरियंस। ऐड एक्सपीरियंस अगर कोई और है तो आप दोबारा भी ऐड करेंगे। जिस तरह आपकी एजुकेशन शो हुई थी इस तरह यहाँ से आपका एक्सपीरियंस भी शो होगा। अब यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, और करना तो आप ऐड करते जाएंगे। मैं इसको करूँगा सेव। सेव करने के बाद अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, नेक्स्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, मेरे जो सारे जो प्रोसेस स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आखिरी जो स्टेप वाला ऑप्शन है वो मेरे पास है सबमिट एप्लीकेशन। आपने इस फॉर्म को जो है बहुत ही केयरफुली एक एक चीज़ आपने देखनी है। एक एक चीज़ देखने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, सबमिट एप्लीकेशन। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सर्टिफाइड की ऑल इन्फॉर्मेशन मेरी करेक्ट है, चेक करूँगा और सबमिट एप्लीकेशन कर दूँगा। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन करूँगा तो मेरे पास एक टोकन नंबर होगा, उसकी मुझे ईमेल भी आ जाएगी और मैसेज भी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके अंदर मेरा टोकन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर और CNIC होगा। तो मैं अगर प्रिंट एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, मैं टोकन नंबर को कॉपी करके प्रिंट एप्लीकेशन पे जाऊँगा। प्रिंट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें देनी होगी, एक CNIC नंबर, दूसरा एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर। CNIC नंबर आपको याद होता है, एप्लीकेशन और टोकन नंबर आपको मैसेज भी आता है, ईमेल भी आता है। वो लिखने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे। उसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप फिर को एक दो थारोली पढ़ लेंगे। अगर उसके अंदर चेंजिंग होगी तो उसकी मैं अलहदा वीडियो बना रहा हूँ कि आपने डेटा को चेंज किस तरह करना है। अगर आप बाई मिस्टेक कोई चीज़ आपने गलती से लिख दी है या कोई भी गलती आपके पास होगी, उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।